नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं मसान रोग की कि मसान रोग आखिर है क्या, किस प्रकार से पता लगे कि मसान रोग हुआ है। प्रथम तो बात करता हूं कि बच्चे के जन्म से पूर्व ही कई बार गर्भ में बच्चे को मसान रोग लग जाता है। अब बच्चे को मसान रोग लग गया है, उसके लक्षण क्या है। प्रथम तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आना भी मसान रोग का एक लक्षण होता है, जो गर्भ को पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाता है। ज्योतिष के अनुसार राहु मंगल की स्थिति अगर पंचम भाव से हो तब भी गर्भ नहीं टिकता। 2 से 2.5-3 महीने में 4 महीने तक गर्भ गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। परंतु इसी को मसान रोग भी कहा जाता है तंत्र की भाषा में। जिस स्त्री को मसान रोग हो उसका मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, अर्थात 3-4-5 दिन की बजाय 10-15 दिन तक भी मासिक आता रहता है। साथ ही साथ उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर होता रहता है। पेट की कोई ना कोई समस्या बन जाती है, लगातार दवाइयाँ चलती रहती है। ये स्त्री में गर्भ धारण से पूर्व ही लक्षण होने लगते हैं। इसका स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं मसान रोग लग रहा है, मसान रोग के लक्षण उभर रहे हैं। और साथ ही पति पत्नी के संबंध भी अक्सर खराब होने लगते हैं। दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर आर्गुमेंट होने लगता है, विवाद होने लगता है, लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मसान रोग हावी हो रहा है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ में बच्चे को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। 2 से 3 महीने, 3.5 महीने तक बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। बच्चे के जन्म के उपरांत मसान रोग अक्सर बच्चों को 12 वर्ष की आयु तक ज़्यादा पीड़ित करता है। 12 वर्ष के बच्चों तक मसान रोग जब पीड़ित करता है तो उसमें भी आपको कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। उनमें सबसे पहला लक्षण तो आपको दृष्टिगोचर होगा कि बच्चे के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस होगी, गंदी स्मेल आएगी, बदबूदार स्मेल आएगी। कितना ही उसे आप स्वच्छ कर दे, नहला दे, धुला दे, पाउडर लगा दे, लेकिन उसके अंदर स्मेल आती रहेगी। साथ ही बच्चे के चेहरे की चमक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रौनक खत्म हो जाएगी, चेहरा रूखा रूखा लगने लगेगा और बार बार बच्चा बीमार होने लगेगा। कितनी ही दवाइयाँ ले लो, कितने ही डॉक्टर बदल लें, कितनी ही दवाइयाँ ले लें, लेकिन बच्चा ठीक होने को नहीं आता। कुछ समय ठीक रहेगा, पुनः फिर बीमार हो जाएगा, बार बार उसे बुखार की शिकायत आने लगेगी और बच्चा लगातार एक टकटकी लगाए देखता रहेगा, एक ही दिशा में, एक ही तरफ लगातार देखते रहना। एक प्रकार का ये भी एक लक्षण है इस मसान रोग का। साथ ही जब बच्चा मसान रोग से पीड़ित होता है तो पूर्ण रूप से सूखता चला जाता है। कितना ही उसे खिला लो, पिला लो, लेकिन उसे लगता नहीं। सर्वप्रथम तो माता का दूध सूख जाता है। अगर दूध हो भी तो बच्चे को लगने नहीं देता। जब भी बच्चे को दूध पिलाने लगेंगे तो बच्चा तुरंत उस दूध को छोड़ देगा, जरा भी पीने का प्रयास नहीं करेगा। रात्रि काल में अक्सर बच्चे बहुत ही तेज रोते हैं और इतना तेज तेज रोते हैं कि सभी परेशान हो जाते हैं। और बच्चा अगर सोने का प्रयास करता है तो एकदम से चमक करके, एकदम से झटके के साथ उठ करके रोने लगता है और ये लक्षण है कि उसे कुछ ना कुछ अवश्य ही स्वप्न में दिखाई दे रहा है और ये लक्षण है मसान रोग का। यदि आपके परिवार में, आस पड़ोस में किसी के साथ ये लक्षण घटित हो रहे हैं तो समझ जाइए कि मसान रोग लग चुका है। और आज इसी मसान रोग के निमित्त एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र सभी प्रकार के मसान रोग को दूर कर सकता है, चाहे मसान किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि मसान भी अनेक प्रकार के होते हैं और इस मंत्र में उन सभी प्रकार के मसान का जिक्र आएगा और ये सभी प्रकार के मसान को नष्ट कर सकता है, दूर कर सकता है, खत्म कर सकता है। क्योंकि मसान रोग जब बच्चे को लग जाता है तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें या डॉक्टर की भाषा में कहें तो विटामिन डी की कमी से मसान रोग हो जाता है। बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, बच्चे की हड्डियां निकल आती हैं, बच्चा कमज़ोर पड़ता चला जाता है। परंतु दवा करने के बाद भी अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टरी बीमारी नहीं, ये मसान रोग है और इसका तुरंत उपचार होना चाहिए। जो मंत्र बता रहा हूँ उससे बच्चे को झाड़ा लगाया जाए। उस मंत्र से बच्चे को उसकी हाइट के बराबर धागा नाप करके उसमें बच्चे की आयु के अनुसार गांठ लगा करके अगर बांध दिया जाए तो मसान रोग से छुटकारा मिल जाता है।
परंतु कई बार मसान रोग पूरे परिवार के लिए घातक हो जाता है, पूरे परिवार के लिए खराब कर देता है। तो उस परिस्थिति में क्या उपाय किया जाए वो भी मैं आपको वीडियो के मध्य में ही बता रहा हूँ। प्रथम तो हमने कुछ लक्षण जाने कि मसान रोग हो तो किस प्रकार से पता लग सकता है कि ये मसान रोग के लक्षण हैं। अब उसके लिए जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ वह आप नोट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और उस मंत्र को स्क्रीनशॉट लीजिए या उसे किसी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। सफ़ेदा मसान गुरु गोरख की यान, मैदंड मसान काल भैरव की यान, सूकिया मसान लोना चमारी की यान, फूलिया मसान गोरे भैरव की यान, हल्दिया मसान ककोड़ा भैरव की यान, पीलिया मसान दिल्ली की योगिनी की यान, कामोदिया मसान कालिका की आन, किकड़िया मसान रामचंद्र की आन, मिचपिचिया मसान शिव शंकर की आन, सिलसिलिया मसान वीर मोहम्मद पीर की आन। इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है वो मैं बता भी चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चे की आयु के अनुसार उस कोई सूती धागा लेकर के उसमें गांठ लगा दीजिए। संभव हो तो काला या सफ़ेद सूती धागा लें और उसमें बच्चे की उम्र के अनुसार गांठ लगाइए और इस मंत्र का हर गांठ के ऊपर 3 बार इस मंत्र को पढ़िए और साथ ही साथ इसी मंत्र से बच्चे को झाड़ा भी करना है। 11 बार इस मंत्र से बच्चे को झाड़ दीजिए, 11 बार या 21 बार, और ऐसा आपको लगातार 3 दिन तक कम से कम करना है। बच्चे के रोग पर निर्भर है कि रोग कितना पुराना हो चुका है, उस पर भी निर्भर करता है कि झाड़ा कितना किया जाएगा। यकीन मानना, अगर आप इस प्रकार करते हैं तो बच्चे का मसान रोग दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कमेंट कर सकते हैं। इस प्रयोग के बाद, इस मंत्र के बाद ये मसान रोग ठीक होगा। हमेशा की तरह एक बात फिर बोलूँगा कि इस मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व एक बार 108 की संख्या में इसे जप करके सिद्ध कर लीजिए किसी शुभ मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त के लिए जल्द ही एक वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ कि किस दिन हम तय करें कि आज का दिन सिद्धि योग बनेगा। सिद्धि योग चक्र किस प्रकार देखना है उसके लिए एक वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी।